आज हम शुरू करेंगे रिफ्रैक्शन जो है वो प्लेन सरफेस से जो है, जैसा मैंने बता चुका हूँ, रिफ्रैक्शन कर्व्ड सरफेस से भी हो सकता है, रिफ्रैक्शन प्लेन सरफेस से भी हो सकता है। प्लेन के भी दो पार्ट हैं, एक तो प्लेन से और एक प्रिज्म से, और कर्व्ड के भी दो पार्ट हैं, एक कर्व्ड से और एक लेंस। लेंस में दो कर्व्ड सरफेस होती हैं, ठीक है। तो ये चार टोटल हिस्से हैं रिफ्रैक्शन के। तो आज हम पहला हिस्सा शुरू करने जा रहे हैं चार हिस्सों में से, वो है रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। तो रिफ्रैक्शन, इसमें जो बातें आती हैं वो इस तरह से है कि अगर पानी में अगर पानी में तुम्हारा जो है, लेट से सिक्का है रखा हुआ, तुम जानते हो, तुमने शायद 10th में पढ़ा हुआ कि तुम्हें ऊपर नजर आता है वो ना, तो क्यों नजर आता है वही हम देखेंगे, इसका डेरिवेशन भी करेंगे। हिंदी में चाहो तो हम इसको लिख सकते हैं कि समतल सतह पर अपवर्तन। समतल सतह पर अपवर्तन, ठीक है। देखो जरा कैसे काम करेंगे इसमें। तो ये मैंने यहां पर कोई भी एक मीडिया ले लिया है, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। यहां पे लेट से मेरा कोई पहले तो चलो पानी ले लेते हैं। तो लेट से पानी ले लिया मैंने। इस पानी में लेट से कोई सिक्का रखा हुआ है, ठीक है। थोड़ा सा इसको डॉटेड कर दें क्योंकि पानी है तो। ज्यादा ही हो गया डॉटेड, थोड़ा ज्यादा हो गया ना, ऐसे करना चाहिए था। चलो खैर ठीक है, जो भी, ठीक है। तो ये हमारा म्यू ऑफ वाटर हो गया, लेट से ये हमारा म्यू ऑफ एयर हो गया, ठीक है। अब इसमें तुमने एक सिक्का रख दिया यहां पर, ऐसे करके, ठीक है। अब यहां से तुम्हारी एक रह गई, तुम हवा में देख रहे हो, तुम हवा में, इस तुम्हारी आंखें, तुम इस सिक्के को देखना चाह रहे हो। तो ये जो है ये हो गया डिस्टेंस ऑफ कॉइन, या इसको हम बोल सकते हैं डी, मैं बोल देता हूं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट बोल देता हूं, ठीक है, डी ओ। अब तुम्हारी रे जो है यहां से गई, है ना, रे, तो ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया, ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया यार, ऐसे करके, ठीक है, ये तुम्हारा नॉर्मल हो गया। अब तुम्हारी रे यहां से गई है, लेट से ऐसे करके, ठीक है, और वो यहां जाकर के फिर ऐसे करके मुड़ जाएगी, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल हो गया, और रे हमारी ऐसे मुड़ गई। ऐसे मुड़ गई, ठीक है। तो यहां पर एक रे तो हमारी ये वाली थी जो यहां से आई और ऐसे मुड़ गई, और एक रे मेरी ये वाली जो यहां से गई और यहां पर नॉर्मल थी तो नॉर्मल ही चली गई, ठीक है। इस एंगल को लेट से मैंने बोल दिया आई, तो ये मेरा एंगल जो है ये हो गया आई। ये जो मेरा एंगल है ये हो गया आर, ठीक है। अब इसको अगर मैं पीछे, अब ये दो दो हमारी क्या होगी, रिफ्रैक्टेड रेज होगी। तुम जानते हो ना इमेज का परिभाषा, इमेज का डेफिनेशन क्या है, जहां पर रिफ्लेक्टेड रे मिले या जहां पर रिफ्रैक्टेड रे मिले। तो ये हमारी यहां पर आंख है, इतनी बड़ी आंख, हाँ इतनी बड़ी आंख है, दो रे तो चाहिए आंख में कम से कम। तो अब हमने इसको, हमने बोला कि ये आगे तो मिलेंगी नहीं, तो ये कहां मिलेंगी जाकर के, पीछे मिलेंगी नहीं जाकर के। तो पीछे मैंने मिलाया तो ये यहां पर जाकर के मिली, तो ये बना इसका इमेज। ये था मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो ये इमेज बना, ये ऑब्जेक्ट था। तो मेरे को ये वाली चीज निकालनी है कि डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो है, ये डिस्टेंस ऑफ इमेज जो है ये कितना होगा, ये मुझे निकालना है, डी आई। तो बड़ा आसान है, मुझे दो ट्रायंगल में काम करना है बस। मैं थोड़ा सा इसको और वो कर दूं, ये ना, ये डॉटेड वाला पार्ट थोड़ा सा मैं बेहतर कर पाता, ज्यादा बढ़िया रहता। अभी तो मैंने बेवकूफ़ी वाला ही काम कर दिया, पहले मैंने लाइनें बनाई, अब मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, से बढ़िया मैं लाइनें ही बना देता, अगर मुझे इरेज करने में इतना ही समय लगेगा तो, है ना। हो गया ना बेवकूफ़ी वाली। ऐसे ज़्यादा अगर स्मार्ट बनो ना तो ऐसे भी हो जाता कभी कभी, इसलिए हिसाब सर की स्मार्टनेस दिखानी चाहिए, ज़्यादा स्मार्टनेस भी नहीं दिखानी चाहिए। ओवर स्मार्ट, इसी के लिए वर्ड सर डिक्शनरी में ओवर स्मार्ट यूज़ किया जाता है।
ठीक है, अपने जैसों के लिए। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको मैंने बोल दिया लेट से O, और ये हो गया मेरा A, ये हो गया मेरा B, और ये हो गया मेरा I। ठीक है, अब अगर तुम देखोगे तो ये एंगल यहाँ पे अगर हम देखेंगे, ये जो लाइन है ये वर्टिकल से बना रही है R, तो ये लाइन पीछे है, तो ये वाला एंगल भी R होगा। और ये अगर I बना रही है यहाँ पर, है ना, तो ये ऐसे Z से ये एंगल भी I होगा। अब मैंने यहाँ पे काम किया ट्रायंगल, पहले मैंने काम किया ट्रायंगल IAB में, ट्रायंगल IAB में मैं चाहूँ तो लिख सकता हूँ 10R का वैल्यू। 10R की जगह 10R बड़ा 10R कितना हो जाएगा, 10R हमारा हो जाएगा सामने वाली साइड विच इज AB अपॉन में ये वाली साइड जो कि है DI। तो मैं काम करूंगा ट्रायंगल OAB में और मैं लिखूंगा 10I, तो 10I हो जाएगा बच्चों AB अपॉन में ये DO। अब मैंने यहां पर दोनों को लेट से डिवाइड कर दिया, ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो मैंने दोनों को डिवाइड कर दिया, यहां पे बोल सकता हूं 10R बाय 10I, 10R सॉरी तो 10R से पहले R था क्या, 10R बाय 10I इज इक्वल टू AB कट गया तो आ गया DO बाय DI। ठीक है, अरे भगवान, DO बाय DI। अब मैं यहां पर क्या करूंगा, स्नेल्स लॉ लगाऊंगा, स्नेल लॉ। तो स्नेल्स लॉ अगर लगाएंगे यहां पे तो क्या आएगा, म्यू ऑफ वाटर इनटू में साइन आई इज इक्वल टू म्यू ऑफ एयर इनटू में साइन आर। ठीक है, तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हम लिख सकते हैं कि साइन आर बाय साइन आई जो है, साइन आर बाय साइन आई क्या होगा, म्यू ऑफ वाटर बाय म्यू ऑफ एयर। और यहां पे हम बोलेंगे कि आई एंगल बड़ा छोटा है, तो हम जो काम करते हैं ना वो पानी के ऊपर से देते हैं, ऐसे नहीं देते कि सिक्का यहां और मैं बड़ी दूर से देख रहा हूं तिरछा, हम सिक्के को बड़ी ऊपर से देखेंगे। ठीक है, ये अजम्पशन रहेगा हमारा कि हम उसको वर्टिकली देख रहे हैं। तुम बहुत वर्टिकली कहां देख रहे हो, आप तो इतनी दूर ले गए हो, ये तो थोड़ा ताकि डायग्राम अच्छा बने। अगर मैं यहां पर ले जाता कितना गंदा, अभी डायग्राम देखो कितना गंदा है, और अगर मैं इसको बिल्कुल ही चिपका दूंगा तो डायग्राम बहुत गंदा बनेगा। तो डायग्राम अच्छा बने इसके लिए मैंने थोड़ा इसको इधर लिया है, ठीक है, ताकि मैं थोड़ा अलग अलग दिखे। अभी भी डायग्राम हमारा बड़ा गंदा है, तो फिर तो बिल्कुल ही गंदा हो जाता अगर मैं बिल्कुल ही पास रे ले लेता। मतलब जो ये रे है, जो येलो वाली जो रे है, ये तो नॉर्मल ही है, येलो वाली रे भी बहुत पास होगी। जब अगर बहुत पास होगी तो आई एंगल बड़ा छोटा होगा। अगर आई एंगल छोटा होगा तो आर भी छोटा ही होता है, और दोनों एंगल छोटे हैं तो साइन आर साइन आई को हम 10I 10R लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर दूंगा इफ आई एंड आर आर स्मॉल। तो मैंने इसको रिप्लेस कर दिया यहाँ पर, तो साइन आर बाय साइन आई क्या बन जाएगा, म्यू वाटर बाय म्यू एयर। तो मैं यहाँ पे लिख पाऊंगा बच्चों कि ये मेरा क्या बन जाएगा, म्यू ऑफ वाटर बाय म्यू ऑफ एयर, और ये हो जाएगा DO बाय DI। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख पाएंगे बच्चों DI का वैल्यू कितना हो जाएगा, DI का वैल्यू हो जाएगा DO म्यू ऑफ एयर। ये तो बड़ा गंदा हो गया, थोड़ा इसको आगे लिख दूं, रिजल्ट को अगले पेज पर लिख देता हूं। ठीक है, तो यहां से अगर तुम देखोगे तो रिजल्ट हमारा आ गया है। रिजल्ट को तुम्हें बताऊंगा, याद भी कैसे करना है वो तुम्हें दिखाऊंगा। ठीक है, हमारा जो रिजल्ट है वो आ गया है, डिस्टेंस ऑफ इमेज विल बी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट और म्यू ऑफ एयर अपॉन में म्यू ऑफ वाटर। ठीक है, ये देखो यहां से ये निकल कर क्या था, डी ऑफ आई क्या हो गया, डी ऑफ ओ म्यू ऑफ एयर अपॉन में म्यू ऑफ वाटर। तो ये निकल गया था, ये लिखा है मैंने। अरे यार, हे भगवान, या अल्लाह। तो डी आई डी ओ म्यू एयर म्यू वाटर। ठीक है, अब तुम इसको याद कैसे करोगे, याद करने का देखो बड़ा अच्छा सिंपल सा तरीका है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। याद हम कैसे करेंगे इसको, याद हम इसको ऐसे कर सकते हैं। सपोज करो मैं तुम्हें बोलूँ 30 डिग्री है, 30 डिग्री को तुम ना रेडियन में कन्वर्ट करो, तो तुम क्या करते हो, तुम बोलते 30 डिग्री और जितना डिग्री है उससे डिवाइड कर दिया और कोरस्पॉन्डिंग रेडियन से मल्टीप्लाई कर दिया, तुम्हारा यहाँ पर π/6 का वैल्यू आ जाएगा। तो तुम क्या करते हो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो डिग्री से डिवाइड करते हो ताकि डिग्री हटे,
और फिर हम उसको रेडियन से मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर हमारा यहाँ पर जो है वो रेडियन आ जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को। 30 डिग्री मैंने यहाँ पे लिया, ये 180 हो गया 6, तो π/6 हमारा यहाँ पर जो है वो आंसर आ गया है। ठीक है, ऐसे ही हमें काम करना है यहाँ पर। अब देखो जरा, हमेशा इमेज कहां बनेगा। अब अगर मैं तुमसे ये कहूं कि बताओ ये इमेज कौन से मीडियम में बन रहा है, तो सारे एक स्वर में बोलेंगे सर ये इमेज पानी में बन रहा है। बट इसका जवाब ये गलत है। ये इमेज तुम्हारा इमेज इस वाली बात की जो है वो गांठ इसकी लगा लेना, इस वाली बात की क्या गांठ लगानी है तुम्हें, कि इमेज हमेशा उसी मीडियम में होगा जिस मीडियम में तुम्हारी रिफ्रैक्टेड या रिफ्लेक्टेड रे है। बस इस वाली बात को ध्यान रखना। तो इमेज अगर तुम्हारी जो रिफ्रैक्टेड रेज है कौन से मीडियम में, एयर में, तो इमेज भी मैं ये एयर में ही मान करके चलूंगा। ठीक है, इस वाली बात का तुम्हें ख्याल रखना है बच्चों। सर ऐसे कैसे, ज्योग्राफी पे नहीं जाना है। अब मैं इसको 1000 रीजनिंग दे सकता हूं कि क्यों ये इमेज तुम्हारा एयर में ही है, बट तुम्हें कोई भी रीजनिंग पसंद नहीं आएगी, क्योंकि तुम अपनी आंखों को देख रहे हो कि अरे इमेज तो पानी में बन रहा है, कैसे ये आदमी बोल रहा है कि इमेज जो है वो एयर में हम मान करके चलेंगे। ठीक है, तो इसका रीजन मैं ये देता हूं। सपोज करो इमेज तुम्हारा यहां बन रहा है, ठीक, हालांकि तुम्हें पसंद नहीं आएगा रीजन, मैं पहले ही बोल रहा हूं तुम्हें पसंद ज्यादा आएगा नहीं। अब हम ये बोल रहे हैं कि ये इमेज तुम्हारा एयर में, मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि देखो ये तुम्हारी यहां से रे गई, ये तुम्हारी यहां से रे गई। अगर ये इमेज पानी में होता तो यहां से जब रे आती तो मुड़ती नहीं, वो मुड़ती, क्योंकि ऊपर तो हवा है नीचे पानी है। अब ये मुड़ी नहीं, इसका मतलब क्या है, जो ऊपर मीडियम है वही हम नीचे मीडियम कंसीडर कर रहे हैं। भाई आंखें क्या करती, आंखें जो रिफ्रैक्टेड रहती है उसको पीछे भेज देती ऐसे की ऐसे, कभी भी बेंड नहीं करती। इसका मतलब क्या है, वो ये मानती हैं कि हर जगह यही मीडियम है। ठीक है, तो आंखों के पास जो रे आई वो हवा में आई, उसने उन रे को वैसे वैसे पीछे भेज दिया, कभी भी उनका डायरेक्शन चेंज नहीं किया। तो ये जो ग्रीन थी इसका तो खैर चेंज हो भी नहीं रहा क्योंकि तो नॉर्मल थी, लेकिन येलो वाली जैसे ही पानी आया तो क्या मुड़ गई, मुड़ी नहीं, वो वैसी की वैसी गई इमेज के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, असल में तो मुड़ती है वो, तो हमें इमेज यहां नजर आता है। ठीक है, तो आंखें कभी भी जो है वो मीडियम के हिसाब से अपना जो हम जो रे पीछे लेकर जाते हैं वो कभी बेंड नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि जैसे हम यहां से रे लेकर गए हैं तो मीडियम चेंज हुआ, बेंड हो गया ना, लेकिन जब हम पीछे एक्सटेंड करते हैं तो कभी भी हम उसको बेंड नहीं करते हैं, वो एज इट इज वैसी की वैसी जाती है। तो आंखों ने क्या माना कि अगर जहां पर मैं हूं यानी जहां मैं एयर में हूं, अगर वैसा ही मीडियम हर जगह है तो ये रे जो है ये यहां से आ रही है। बट ऐसा है तो नहीं यहाँ पर, क्योंकि बीच में पानी है, तो असल में तो रे यहां से आ रही है, लेकिन आंखों को लग रहा है रे यहां से आ रही है, क्योंकि आंखें क्या करती हैं, सिर्फ एक तरह का ही मीडियम मान करके चलती हैं। ठीक है, इसलिए बस ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, सिर्फ एक बात ध्यान रखना। मैंने तुम्हें मिरर में भी एक बात बोली थी, क्या बात बोली थी तुम्हें, कि भाई अगर मिरर के आगे बन रहा है तो रियल, पीछे बन रहा है तो वर्चुअल इमेज होगा, वो हमेशा सटीक रहती है। वैसे ही ये वाली बात मैं बोल रहा हूँ कि इमेज कहां बनेगा, इमेज कौन से मीडियम में बनेगा, जिस मीडियम में रिफ्लेक्टेड रहे, नो मैटर व्हाट उसका ज्योग्राफिकल पोजीशन क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बोलूंगा कि इमेज जो है, एक नोट डाल रहा हूं मैं यहाँ पर, जो इमेज जो है, इमेज उसी मीडियम में बनेगा, उसी मीडियम में बनेगा जिसमें रिफ्रैक्टेड स्लैश रिफ्लेक्टेड रेज प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहां पर हम क्या बोलेंगे बच्चों, इमेज कहां बन रहा है, एयर में, और ऑब्जेक्ट कहां था, पानी में। तो वही वाली चीज देखो, इमेज तुम्हें निकालना है, ऑब्जेक्ट कहां था, पानी में, तो तुम्हें बनाना कहां है, एयर में। समझ में आ रहा है भाई, इमेज कहां बनेगी, जहां आंखें हैं, आंखें कहां है, एयर में। ठीक है, आंखें बोलो या रिफ्लेक्टेड रे या रिफ्रैक्टेड रे बोलो, तो इमेज बनेगा जहां पे आंखें हैं, जहां पे रिफ्रैक्टेड रे। तो इमेज हमें बनाना है एयर में, बट इमेज है कहां, पानी में, तो पानी वाले से डिवाइड कर दो, एयर वाले से मल्टीप्लाई कर दो। ये तो यहां पे करते थे कि ये क्या है, डिग्री, बनाना क्या है, रेडियन, तो डिग्री से डिवाइड कर दो, पहले जो है उसको हटाओ तो सही, तो डिग्री को पहले डिग्री से डिवाइड कर दिया, अब तुम्हें चाहिए क्या, रेडियन में, तो कोरस्पॉन्डिंग रेडियन से मल्टीप्लाई कर दिया। सेम कहानी यहां पर है, इमेज कहां पर चाहिए, इमेज तुम्हें चाहिए हवा में, ऑब्जेक्ट कहां है, पानी में, तो पानी के म्यू से डिवाइड कर दिया और हवा के म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसे अगर तुम याद रखोगे तुम्हें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, जिसमें भी तुम्हें इमेज बनाना है उस मीडियम को ऊपर रखोगे, जिसमें वो है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, और तुम्हें मैंने ये याद करने का तरीका भी बता दिया है कि तुम ऐसे डिग्री रेडियन वाले फंडे से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, अब मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करके दिखाता हूं, तुम कहोगे अरे सर इतना आसान, मैं कहूँ हाँ इतना ही आसान है। देखो जरा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन इसका भी तुम्हें दिखाता हूं। ये तुम्हारा हो गया है मछली, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है,
ये अपना मछली हो गया भाई यहाँ पे, ठीक है। बहुत ही घटिया कविता है ये। और यहां पर ये मछली है, ऐसे करके मछली गोल्डन फिश बना दे फिर, गोल्डन फिश, ठीक है। ये जो डिस्टेंस है ये है लेट से 60, ठीक है। म्यू जो है पानी का है 4/3। ये है ऊपर बर्ड। बर्ड थोड़ा बनाना चैलेंजिंग रहेगा, कोशिश करता हूं मैं। बर्ड कैसा बनाए भाई? बर्ड तो पैरट बना देते हैं। हाँ, नॉट बैड, ठीक ठाक ही बना दिया मैंने। इम्प्रेसिव। खुला। ये हमारा पैरेट है बच्चों, ठीक है। तो काफी अच्छा पैरेट बनाया है मैंने, मैं कह सकता हूँ ये। सर ड्राइंग क्लासेस भी लेते हो क्या आप? शुक्रिया शुक्रिया। मैं बचपन में बहुत अच्छी ड्राइंग करता था। अब तो मेरी ड्राइंग, मेरी क्या है, 4th क्लास के बाद ड्राइंग कभी ग्रो ही नहीं की। जो 4th क्लास में मेरा एक दोस्त था, उसकी शक्ल शत्रुघ्न सिन्हा से मिलती थी। वो मुझे बोलता था कि तू बड़ा होकर पेंटर बनेगा। हालांकि मछली देखे कोई बोलेगा नहीं, और खासकर मनीष तो हंसेगा, क्योंकि मनीष तो बड़ी अच्छी पेंटिंग करता है या ड्राइंग करता है। तो और मैं अच्छे से ऐसे खड़े खड़े नेता बना देता था ऐसे करके, जो भी है मतलब, लेकिन मैं देख के बनाता था हमेशा। लेकिन 4th क्लास के बाद मेरी ड्राइंग ग्रो ही नहीं की, वहीं की वहीं रह गई। मतलब अभी भी मेरी ड्राइंग वैसी है जैसी मेरी 4th में थी, बल्कि इससे थोड़ी कम ही हो गई है। तो मेरा वो वाला एस्पेक्ट पता नहीं कहाँ गुम हो गया। खैर एनीवेज, ये हमारा 120 है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे बच्चों, हमसे 2 सवाल पूछे गए हैं। डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड एंड डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, ये दोनों हमें निकालने हैं। पहला क्वेश्चन मैं ट्राई करूंगा, उसके बाद सारे सारे क्वेश्चन तुम करोगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो कैसे करेंगे यहाँ पे। तो पहला मैं कर देता हूं, दूसरा तुम करना, ठीक है, इसी का। तो ये हमारा क्वेश्चन है, बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। तो मैं पहला कर रहा हूं, डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। पहला जो है, तो इसको मैं लैंग्वेज की फॉर्म में लिखूं ताकि तुम्हें समझ में आए। ये क्या है? डिस्टेंस ऑफ फिश, किसके जो पहला जो है वो डिस्टेंस होता है, दूसरे के देखने पे होता है। एज सीन बाय बर्ड, इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं है। मछली की दूरी पक्षी के देखने पर, ठीक है। तो अब देखो जरा यहां पे क्या होगा। तो हम बोलेंगे देख कौन रहा है? बर्ड। तो बर्ड कहां पर है? हवा में। तो सारे सारे डिस्टेंस किस में कन्वर्ट करेंगे? हवा में कन्वर्ट करेंगे। तो 120 तो पहले किस में है? हवा में। तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। ये 60 जो है किसमें है? पानी में। इसे कन्वर्ट किसमें करो? हवा में। तो पहले पानी के म्यू से डिवाइड करो, पानी का म्यू कितना है? 4/3। और हवा के म्यू से मल्टीप्लाई करो, वो कितना है? 1। तो क्या आंसर आ गया? 120 प्लस 15 3 45। तो आंसर आ गया 165 मीटर। आई रिपीट माई सेल्फ, तुम्हें निकालना था डिस्टेंस ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, मछली की दूरी पक्षी के देखने पर। देख कौन रहा है? पक्षी। तो पक्षी कहां देख रहा है? हवा में। सारे डिस्टेंस को हवा में कन्वर्ट करो। 120 तो हवा में ही है, तो ऐसे कैसे छोड़ दिया। 60 पानी में था, तो पानी को हवा में कन्वर्ट किया, तो पानी के म्यू से डिवाइड कर दिया, हवा के म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 15 3 45, तो ये आंसर आ गया। सेम तरीके से तुम डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश भी निकालो। बताओ जरा क्या आएगा, करो जरा ट्राई। सारे बच्चे आंसर निकाल सकते हैं, मुझे पूरी उम्मीद है। करो जरा ट्राई। मछली मेरी बड़ी बेकार बनी, मछली थोड़ा ठीक करता हूँ। बर्ड के सामने ना मछली बड़ी वो लग रही है, थोड़ी मूछें बना सकते हैं, और तो क्या करें। सर टोटल डिस्टेंस से होगा ना? सर टोटल डिस्टेंस से होगा ना? क्या टोटल डिस्टेंस से होगा? 60 से क्यों मल्टीप्लाई हुआ? क्योंकि 60 ही पानी में है ना। 60 पानी, जो पानी में उसी को तो हवा में कन्वर्ट करोगे। जो 120 हवा में, उसको तो ऐसे ही कैसे रहने दोगे? हाँ, कैटफिश। तो भाई जो हवा में वाला 120 उसको थोड़ी करो कन्वर्ट करोगे तुम, वो तो ऑलरेडी हवा में ही है। जो पानी वाला सिर्फ उसको कन्वर्ट करोगे, ठीक है मृदुल। 220 अगले वाले पार्ट का आंसर आ रहा है, बच्चे बोल रहे हैं। जरा दे रहा हूं तुम्हें 1 मिनट का समय, ट्राई करो इसको। करो करो जल्दी जल्दी। तो लेट्स सी कि 200 आंसर आएगा, 220 आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। बड़ा आसान है, बड़ी आसानी से आंसर आ जाएगा। देखो जरा यहाँ पे हम क्या करेंगे। सेकंड वाला पार्ट, ये हमारा पहला पार्ट हो गया है। दूसरे वाला पार्ट का आंसर हमें निकालना है। डिस्टेंस ऑफ बर्ड एज सीन बाय मछली। कौन देख रहा है? मछली।
तो मछली कहाँ दिखती है? पानी में। सारा डिस्टेंस कन्वर्ट कर दो पानी में, तो 60 तो पानी में ही है, कन्वर्ट करनी तो नहीं है। 120 हवा में, उसको पानी में कन्वर्ट करो, तो पहले हवा के म्यू से डिवाइड कर दिया, फिर पानी में कन्वर्ट, जिस मीडियम में कन्वर्ट करना है उसके मीडियम से मल्टीप्लाई करना है, और जिसमें वो ऑलरेडी था उससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो डिग्री था तो डिग्री से डिवाइड करो, जो ऑलरेडी था 30 डिग्री है तो तुम्हें रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो जिसमें कन्वर्ट करना है वो ऊपर, जिसमें वो ऑलरेडी था वो नीचे। तो यहाँ पे हम पानी में कन्वर्ट कर रहे हैं, है ना, क्योंकि फिश पानी में देखती है। तो 120 को पानी, 60 तो पानी में ही है तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, 120 हवा में है उसको पानी में कन्वर्ट करो, तो पानी के म्यू से मल्टीप्लाई कर दिया और हवा के म्यू से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा ये आ गया 40, तो 160, 160 और 60 कितना हो गया? 220, 220 हमारा यहाँ पर आंसर निकल करके आ जाएगा। सभी को समझ में आ गया? ये तो बड़ा सिंपल सा है कहानी, इसमें किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही हम हमेशा काम किया करेंगे, बड़ा आसानी से हमारा काम हो जाया करेगा, ठीक है। हमारा ऐसा भी होता है कि मल्टीपल्स आ जाएं, तो मल्टीपल मीडियम आ जाए तो भी हमें कोई दिक्कत नहीं। मैं अगला सवाल ले लेता हूं, देखो जरा, उसको करने की कोशिश करना। तो अगला हमारा जो क्वेश्चन है बच्चों वो कुछ इस प्रकार है कि ये म्यू है 1.8, ये म्यू है 1.5 और ये म्यू है 2 और ये डिस्टेंस है 15 सेंटीमीटर, और यहां पर एक सिक्का रखा है तुमने जो कि है 20 सेंटीमीटर पर, तो यहां पर तुम्हारी आंखें हैं, तो सिक्का कितने पे नजर आएगा? तो डिस्टेंस ऑफ कॉइन एज सीन बाय आई, आंख को देखने पर कॉइन कितने पे नजर आएगा? ये कॉइन है, करो जरा ट्राई, सिंपल सा क्वेश्चन है, 2 मिनट में आंसर आ जाएगा। 45.5 सेंटीमीटर, लास्ट वाला एमयू कितना है? लास्ट वाला म्यू कितना है? 2 है लास्ट वाला म्यू भाई, ये म्यू 2 है, देखो अच्छा म्यू को एमयू से लिख रहे हो तुम, म्यू म्यू, ठीक है, तो MYU लिखते ज्यादा बैठता था क्योंकि वो तो मुंह बन गया, मुंह। चलो एनीवेज, सॉल्यूशन देखो कितना आसान है। अरे हवा कहां देख रही है? 1.8 में, तो भाई सारे को 1.8 में कन्वर्ट करो। ये 15 भाई साहब, जो 15 वाले जो भाई साहब है, ये किस में है? ये 1.5 में, 1.5 से डिवाइड कर दिया, किस में कन्वर्ट करना है भाई साहब को? 1.8 में कन्वर्ट करना है, 1.8 से मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस में ये जो 20 जो डिस्टेंस है, ये वाले भाई साहब को भी 1.8 में कन्वर्ट करना है, 1.8 में कन्वर्ट कर दिया। थे किसमें भाई साहब? 2 में थे, 2 से डिवाइड कर दिया, यहां पर कटा 10 और यहां पर भी कटा 10, तो 18 और 18 36 जो है ये नजर आएगा। असल में कितना है? 35, लेकिन भाई साहब कितना नजर आएगा? 36 नजर आएगा। 36 सेंटीमीटर भाई साहब को इसकी हाइट जो है वो नजर आएगी। कोई डाउट? सर वो तो मुंह हो गया, मुंह क्यों हुआ? MYU बोल रहा हूं मैं, म्यू, यही तो हुआ म्यू। खैर एनीवेज, उस पर क्या फोकस करना है, ये समझ में आया कि नहीं आया? म्यू, ठीक है ठीक है बेशरम लोगों, ये आंसर समझ में आया कि नहीं आया? इस पे लगे हुए म्यू पे, चलो ठीक है, सभी को समझ में आ गया। अब मैं इसमें उम्मीद करता हूं कि थोड़े ढंग के क्वेश्चन ले सकता हूं, ठीक है। अब मैं एक ऐसा सवाल लूंगा जिसके 3 जवाब मुझे अक्सर मिलते हैं, ठीक है, जिसमें एक जवाब तो बिल्कुल ही गलत है। ये जो मैं क्वेश्चन लेने वाला हूं इसके मुझे 3 जवाब मिलते हैं, एक जवाब बिल्कुल ही गलत है, एक जवाब गलत है और एक जवाब सही है। सही जवाब कभी नहीं मिलता है, आमतौर पर बिल्कुल ही गलत या गलत वाला जवाब मिलता है। सवाल बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही मस्त सवाल है। सवाल क्या है अभी देखो जरा। तो क्वेश्चन है कि हाउ मच वाटर शुड बी फिल्ड इन अ कंटेनर ऑफ हाइट 21 सेंटीमीटर। तो एक कंटेनर है 21 सेंटीमीटर का, 21 सेंटीमीटर का एक कंटेनर है। सवाल पूछा जा रहा है इसमें कितना पानी डाला जाए कि ये आधा भरा हुआ नजर आए। ऐसा नहीं बोला कि आधा भरना है, आधा, कोई भी आदमी अगर यहां से देखेगा तो उसको लगे कि आधा भरा हुआ आधा खाली है। इसके लिए इसमें कितना पानी डाला जाए? 4 ऑप्शन है इसके। एक है 8 सेंटीमीटर, दूसरा है 10.5 सेंटीमीटर यानी 21 का आधा, तीसरा है 14 सेंटीमीटर और चौथा है 12 सेंटीमीटर। अक्सर इसके 3 जवाब मिलते हैं, एक बिल्कुल गलत, एक गलत और एक ठीक। तीसरा जवाब कम ही मिलता है, अक्सर 2 ही जवाब मिलते हैं, दोनों गलत वाले, ठीक है।
इस क्वेश्चन को ट्राई करो, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आई रिपीट, हिंदी में भी इंग्लिश में भी। इंग्लिश में तो लिखा हुआ है, हिंदी में अगर मैं रिपीट करूं, 21 सेंटीमीटर के कंटेनर को पानी से कितना भरें। पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3 है, ग्लास का 3/2 होता है अक्सर, ठीक है, बट कोई जरूरी नहीं है। पानी का 4/3 है और ग्लास का 3/2 रहता है अक्सर, ठीक है। तो कितना इस कंटेनर को हम भरें कि ऊपर से देखने वाले आदमी को ये आधा भरा हुआ और आधा खाली नजर आए। आधा भरा आधा खाली है ये उससे मतलब नहीं है, आधा भरा और आधा खाली नजर आए, ठीक है। तो इसके लिए इसको कितना पानी भरा जाए, ट्राई करो जरा इसको, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। मतलब जो है वो तुम खुद सोचो, अब मतलब क्या है। इंग्लिश लैंग्वेज में तुम्हारे सामने क्वेश्चन है, अब वहां पे तुम्हें एग्जामिनर थोड़ी बोलेगा मतलब क्या है, फिर भी मैंने तुम्हें हिंदी में एक्सप्लेन कर दिया है। ऊपर इसमें कितना पानी डालें कि ऑब्जर्वर को ये आधा भरा हुआ और आधा खाली नजर आए। अब इसका क्या मतलब है ये तुम खुद ही कॉम्प्रीहेंड करो, ठीक है। ज्यादा ना होने के कारण हमें इसको अब लेना पड़ेगा क्योंकि अपने सिर्फ 5 मिनट ही रह गए। देखो जरा बच्चों, किसी का जवाब आया, एक जो बच्चे का जवाब आया 14 सेंटीमीटर, तुम्हारा एक बच्चे का आया 8। तो मनीष तुम्हारा बिल्कुल गलत है, मृदुल तुम्हारा भी गलत है, लेकिन बिल्कुल गलत नहीं है, ठीक है। वही जवाब है जो अक्सर बच्चे गलत देते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें कैसे करेंगे। एक जवाब जिसमें सबसे घटिया जवाब है वो है कि सर आधा भर दो, है ना। अगर आपको इसको आधा भरा हुआ नजर आया था, खाली नजर आया, तो आधा भर दो, यानी कि 10.5 भर दो। तो वो तो बिल्कुल ही वाहियात जवाब हो गया, वो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा क्यों वाहियात जवाब है। एक बच्चे क्या बोलेंगे, सर इसको एच तक भर देता हूं मैं, जैसे मृदुल ने किया होगा, इसको भर दिया एच तक। अब ये आदमी तो इसको हवा में देख रहा है, तो इसको ये कितना नजर आएगा, इसको ये नजर आएगा एच, क्योंकि ये हवा में देख रहा है। तो हवा का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 और पानी से डिवाइड कर देंगे तो 4/3 से डिवाइड कर देंगे। अब इसको ये नजर आना चाहिए आधा, आधा कितना है 21/2। तो यहां पे हम क्या बोलेंगे, 3h/4 इज इक्वल टू 21/2, ये हो गया 7, ये हो गया 2। तो h का वैल्यू यहां से निकल गया 14 सेंटीमीटर, जो कि गलत जवाब है। गलत जवाब क्यों है, अब देखो जरा। अगर तुमने इसको 14 सेंटीमीटर तक भर दिया, भाई कोई भी चीज तुम्हें आधी भरी आधी खाली कब नजर आएगी, या तो उस पर मार्किंग हो गई, है ना। अब मार्किंग थोड़ी देख रहे हैं, अगर तुम विजुअली देखोगे तो तुम्हें आधी भरी आधी खाली कोई चीज तब नजर आएगी जब, हाँ वैदिक गलत जवाब गलत है। आधी भरी आधी खाली कब नजर आएगी तुम्हें, जब हवा भी तुम्हें उतनी नजर आए और पानी भी तुम्हें उतना नजर आए। अगर तुमने इसको 14 सेंटीमीटर भर दिया तो मैं मानता हूं कि तुम्हें पानी जो है वो 10.5 सेंटीमीटर का नजर आएगा, 21/2 का नजर आएगा। लेकिन हवा कितनी बची पीछे, हवा बची सिर्फ 7 सेंटीमीटर की, तो ये इक्वल तो नजर नहीं आएगा। तुम्हें लगेगा पानी भरा हुआ है 10.5 और हवा भरी हुई 7, तो तुम्हें इक्वल नजर नहीं आएगा। तुम्हें गलती समझ में आ रही है, तुमने क्या गलती की यहाँ पर मृदुल, तुमने ये यहां पर बोला है कि तुमने पता किसका आंसर निकाल दिया, किसको मैं कितना भरूं कि मुझे ये 10.5 सेंटीमीटर भरा हुआ नजर आए। मैंने ये नहीं बोला कि इसको कितना भरूं 10.5 सेंटीमीटर भरा हुआ नजर आए, मैंने बोला कितना भरूं कि ये आधा खाली आधा भरा नजर आए, यानी कि हवा भी उतनी आनी चाहिए और पानी भी उतना आना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, देखो जरा, बड़ा इंटरेस्टिंग इसका सॉल्यूशन है। इसको हम कैसे करेंगे, इसको हम बोलेंगे हमने एच भर दिया। तो अगर हमने इसको एच भर दिया, ठीक है, इसको हमने एच भर दिया पानी से, तो अब हवा कितनी रह गई, हवा हमारी रह गई है h - x। तो यहां पर अगर हम इसका सॉल्यूशन निकालें, है ना, ऐसे सॉल्यूशन, तो यहां पर हमारी जो हवा है वो रह गई है h - x। ये क्या है, हवा। और पानी हमें कितना नजर आएगा, h, हम यहां पे देख रहे हैं हवा में देख रहे हैं, तो हवा का 1 और डिवाइडेड बाय 4/3। पानी हमें इतना नजर आएगा, इतना हमें पानी नजर आएगा, हवा में इतनी नजर आएगी। तो दोनों जो नजर आ रहे हैं वो बराबर होने चाहिए, है ना। तो h - x हमें हवा नजर आ रही है, हवा तो हवा ही है, वो तो जितनी है उतनी नजर आएगी। पानी जो है वो h का है, लेकिन हमें नजर कितना आएगा, h हवा में कन्वर्ट करें तो हवा से मल्टीप्लाई कर दिया, पानी से डिवाइड कर दिया। तो यहां पे हम क्या करेंगे, ये इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर लेकर के आएंगे, ठीक है। तो h - x इज इक्वल टू, सॉरी मैंने यहाँ पे h - x गलत दिया ना, हाँ अरे ये तो मैंने गड़बड़ कर दिया। h - x नहीं होगा यहाँ पे, ये कितना होगा 21 माइनस में h, हवा कितनी नजर आएगी 21 माइनस में h, 21 माइनस में, अगर तुमने h भर दिया तो हवा कितनी हुई 21 माइनस में h। और ये पानी कितना नजर आएगा, है तो h लेकिन नजर कितना आएगा, h इंटू में 1/4/3। तो आप लिखेंगे 21 इज इक्वल टू h प्लस में ये कितना हुआ 3h/4। तो यहाँ पर हो गया 21 इज इक्वल टू 7h/4 और h का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। अगर हम इसको 12 सेंटीमीटर भर देंगे तो हवा कितनी नजर आई 9 सेंटीमीटर की, और ये 12 कितना नजर आएगा, 12 इंटू में 1/4/3। तो कितना नजर आएगा, 3 ऊपर जाएगा तो ये भी 9 नजर आएगा। तो अगर इसको मैं 12 भर दूं तो हवा भी 9 बच गई
और ये 12 का 9 नजर आएगा, ये मैं यहाँ पे तुम्हें दिखा रहा हूं, 12 कितना नजर आएगा, 9 नजर आएगा, तो ये हमारा 12 सेंटीमीटर यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 14 वाले ने क्या गलती की वो समझ गए तुम? 14 वाले ने क्या गलती की है? 14 वाले ने गलती ये की है, उसने उसको 10.5 सेंटीमीटर भर दिए। अगर 14 भर दोगे, 10.5 तुम्हें नजर आ रहा है तो हवा तुम्हें 7 ही नजर आएगी, तो इक्वल नजर नहीं आएगा। ठीक है सर, क्वेश्चन कहना क्या चाहता है समझ नहीं आया। ठीक है, ये हमें 14 सेंटीमीटर का हम इसको भर देंगे। अब ये बड़ा ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ये इसमें क्वेश्चन अक्सर ये पूछा जाता है। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है बच्चों, ये ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है। थोड़ा अच्छा बना लेते हैं ग्लास स्लैब, ऐसे क्यों बनाएंगे घटिया सा, अपने पास तो सारे वो हैं, ऐसे बना लेते हैं। ये ग्लास स्लैब है बच्चों, ठीक है। इस ग्लास स्लैब में ये बोलता है कि एक कीड़ा फंसा हुआ है। म्यू का वैल्यू ले लेते हैं ग्लास स्लैब का 3/2, म्यू का वैल्यू हो गया 3/2, और बाहर का म्यू 1 है, और यहां पे एक कीड़ा फंसा हुआ है कहीं, यहां पर एक इंसेक्ट। इंसेक्ट तो बनाना थोड़ा मुश्किल है, टांगे टांगे बना दी, और तो क्या बनाए इंसेक्ट में, बकरी जैसी लग रही है कुछ छोटी सी, लेकिन जो भी है एक इंसेक्ट है। ये स्पोर्ट ले लेते हैं ना, इंसेक्ट से बढ़िया रहेगा स्पोर्ट ले लेते हैं, कोई स्पोर्ट है, ठीक है, चलो इंसेक्ट ही ले लेते हैं। इंसेक्ट बना नहीं पाऊंगा मैं, लेकिन ले लेता हूं इंसेक्ट। तो चींटी को बनाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा चींटी, ठीक है, इस तरह से, हाँ ठीक ठाक बना दिया मैंने। तो ये हमारा एक इंसेक्ट है, थोड़ी सी अगर मूछें भी बना दें तो, और ओहो ये तो बहुत बेहतरीन बना दिया। तो ये हमारी एक चींटी है, जो कि ये बोल रहा है कि ऊपर से देखने पर, ऊपर से देखने पर ये तुम्हारी जो है वो 6 सेंटीमीटर नीचे नजर आती है। अगर तुम स्लैब के ऊपर से देखोगे, उसको यहां से देखोगे, है ना, ये आंख है, ये इंसेक्ट नहीं है, और फिर अगर नीचे से देखोगे, और नीचे से देखने पर 12 सेंटीमीटर ऊपर नजर आती है। ऊपर नजर आती है या आता है, जो भी कीड़ा है तो आता है, और इंसेक्ट है तो भी आता ही होता है, ठीक है, खैर आती लिख दिया मैंने, तो स्पॉट है तो जो भी है, ठीक है, चींटी, कीड़ी चींटी आती है, ठीक है। तो हमसे पूछा गया है फाइंड टी, तो जो ये स्लैब है इसका थिकनेस निकालो, स्लैब का थिकनेस देकर टी। अच्छा, क्वेश्चन हमसे उल्टा ही पूछ सकता है, थिकनेस देता कि 10 सेंटीमीटर है तो म्यू निकालो, तो टी बोलो या म्यू बोलो, दोनों का तरीका जो है वो सेम ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन को बच्चों तुम लोग ट्राई करो, म्यू का वैल्यू यहाँ पर मैं 3/2 हमें गिवन है, ठीक है, तो ट्राई करो कैसे हम इसको करेंगे, ऊपर से लगाओ नीचे से लगाओ, आंसर आ जाएगा, ठीक है, सिंपल सवाल है, मुश्किल नहीं है, ट्राई करो। 15, एक ने दिया 27 सेंटीमीटर, लेट्स सी किसका जवाब ठीक है, ठीक है। तो मैं अगर अब इसमें सबसे पहला, अगर तुम्हें ऐसे क्वेश्चन को करना है, तुमने अगर एक काम कर दिया तो वो क्वेश्चन तुम्हारा आसानी से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली। वो तुमने ये कि तुमने मान लिया असल में कीड़ा यहां से एक्स की नीचाई पर है, चाहे ऊपर से मान लो चाहे नीचे से मान लो, डजंट मैटर, ऊपर से नीचे से मानोगे तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर से मानोगे तो नीचे हो जाएगा। तुमने मान लिया कि कीड़ा जो है ना वो असल में एक्स नीचे है, बस अब बात खत्म हुई। ऊपर से देखोगे तो देखोगे कहां पे, हवा में, अगर हवा में देखोगे तो हवा में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, हम यहाँ पर लिखेंगे x इंटू में, x इंटू में हवा यानी 1, और म्यू से उसको डिवाइड कर देंगे यानी कि 3/2 से, और इसका वैल्यू कितना दे रखा है बच्चों, 6 सेंटीमीटर, तो अब x का वैल्यू कितना आ गया, 9 सेंटीमीटर। तो नीचे से देखने पे कितने हो जाएगा, t माइनस एक्स, तो नीचे से हम क्या बोलेंगे, t माइनस एक्स हो जाएगा नीचे से देखने पे। ये ऊपर से देख रहे हैं, ऊपर से ये देखेंगे नीचे से, तो नीचे से क्या देखेंगे, t माइनस एक्स, इसको भी हवा में देखेंगे, हवा में अगर हम देखेंगे तो इसको हवा में कन्वर्ट करेंगे 1/3/2 इजिकल टू कितना नजर आ रहा है तुम्हें नीचे देखने पे, 12 सेंटीमीटर, तो कितना हो जाएगा, t माइनस मैक्स का वैल्यू 9, और 3/2 इधर जाएगा तो 6 हो जाएगा 18, 18 और 9 कितना हो जाएगा 27, तो t का वैल्यू आ जाएगा 27 सेंटीमीटर, बस। हाँ ठीक है, तो मृदुल का जवाब ठीक था, विशाल ने अल्टीमेटली अपना जवाब करेक्ट कर लिया, ठीक है चलो।
है ना। तो समझ में आ गया। बस इसको तुम क्या करना, सबसे पहले तुम्हें सिर्फ ये मान लेना कि असल में वो कितने पे, उसके बाद फिर बड़ा आसान हो जाएगा काम, ठीक है। तो हम असल में जो है जितने पे है उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं दिखेगा कितने पे, तो ये है दिखना। जो हम कन्वर्ट करते हैं ना वो इमेज के लिए होता है बेसिकली, ऑब्जेक्ट तो जहां पर है वहां पर है, उसको थोड़ी हम चेंज कर सकते हैं। हाँ, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो हमें नजर जो है वो कुछ अलग हाइट पर नजर आएगा जिससे वो एक्चुअल में जिस पे था, ठीक है। वो हम तरीका जानते हैं कैसे हम काम करते हैं उसके अंदर, ठीक है। चलो, तो इस तरह का क्वेश्चन बच्चों तुम्हें जो है वो हैंडल करना आना चाहिए, कैसे ऐसे क्वेश्चन में हम आंसर निकालते हैं, ठीक है। चलें आगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है बच्चों, अब हम जो है वो कुछ वेलोसिटी के रिगार्डिंग इसके अंदर हम क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है, कि अगर वेलोसिटी हमें कुछ करना आ जाए तो हम कैसे काम करेंगे। तो वेलोसिटी में हमें कुछ ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लेन सरफेस वाले केस में वेलोसिटी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वही वाली कहानी दोबारा से। तो इसमें हमें बड़ा ही सिंपल तरीका होता है, ज्यादा मुश्किल तरीका नहीं होता है, बहुत ही आसानी से तुम्हारा आंसर जो है वो इसमें आ जाता है ना। तो तरीका क्या होता है बच्चों, वो एक चीज तुम्हें ध्यान रखना है, अगर x कम हो रहा है, अगर x डिक्रीज कर रहा है, तो हम उसको जो है वो dx बाई dt को नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। मतलब अगर x डिक्रीज कर रहा है तो वेलोसिटी को नेगेटिव लिखेंगे, ठीक है। और अगर हमारा x जो है वो इंक्रीज कर रहा है तो dx बाई dt को पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखना बस, साइन कन्वेंशन यही है इसके अंदर, कि अगर डिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है तो नेगेटिव और डिस्टेंस इंक्रीज कर रहा है तो पॉजिटिव। ये वाला साइन कन्वेंशन हम लेके चलेंगे, हमारे सारे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। कैसे करना है क्वेश्चन को देखो जरा, मैं एग्जांपल लेता हूँ, उसी तुम्हें समझाने की कोशिश करूँ। क्वेश्चन है, ये हमारा तोता है, ठीक है, उड़ रहा है और नीचे की तरफ भाग रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। यहां पर पानी है और पानी में एक गोल्डन फिश है। ये बड़ी गंदी मछली बनाई है, खैर हे भगवान, ये किस एंगल से मछली है, थोड़ा सा तो सुधारना पड़ेगा इसको, ये तो बहुत ही बेकार हो गई। मछली में तो कुछ भी नहीं है, बनाना बड़ा आसान सा ही है बस। ये मछली नीचे भाग रही है 6 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, म्यू का वैल्यू है 4/3। तो पूछा है फाइंड वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, मतलब पक्षी को क्या लगेगा कितने से भाग रही है, ठीक है। अगर यहां पर पानी वानी ना होता तो हम बोलते वो 6 से भाग रही है, वो 10 से भाग रहा है, तो पक्षी को लगेगा 4 से वो उसकी तरफ आ रही है ना, दोनों सेम डायरेक्शन में, तो माइनस कर देते जो भी उसका रहता है, वो हम जानते हैं सारे सारे। लेकिन यहां पर ऐसे गलती नहीं करनी, यहां पर मीडियम भी चेंज हो रहा है, उसको भी तुम्हें जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। मैंने तुम्हें क्या बोला है ऑप्टिक्स के अंदर, जब भी वेलोसिटी का क्वेश्चन आए तो तुम्हें काम डिस्टेंसेस में करना है, वेलोसिटीज में नहीं करना। तो कैसे काम करेंगे, वीएफबी निकालना है ना, तो डीएफबी लिख दो। तो डीएफबी क्या होगा बच्चों, इसका अब इसमें तो चेंज हो रहे हैं डिस्टेंस, अगर मछली नीचे जा रही है तो ये वाला डिस्टेंस चेंज हो रहा है, तो ये वाला डिस्टेंस मैंने मान लिया लेट से एक्स, क्योंकि बदल रहा है ना इसलिए मैंने एक्स मान लिया इसको, ठीक है। और ये वाला मैंने डिस्टेंस मान लिया लेट से वाई। अब मैं क्या बोलूंगा, किसी भी समय पर ये एक्स है ये वाई है। अब मैं क्या बोलूंगा, डिस्टेंस कितना होगा मछली का एज सीन बाय बर्ड, इस तोते के देखने पे मछली का डिस्टेंस कितना होगा। तो अगर तोता देख रहा है, तोता किस कहां देख रहा है, हवा में, तो हवा वाले तो वैसे ही रहेंगे, तो हवा वाला तो वैसे का वैसे ही रहा, तो एक्स का वैल्यू तो वैसे का वैसे ही रहा, ठीक है। अब पानी वाले को हवा में कन्वर्ट करो, तो वाई हवा में कन्वर्ट करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई और 4/3 से डिवाइड, ये हो गया हमारा डी एफ बी। इसको डिफरेंशिएट कर दो तो क्या आ गया, वी एफ बी इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी प्लस में 3/4 dy बाई डी टी। अब वैल्यू पुट कर दो,
भाई एक्स का बदलने का रेट क्या हुआ, जितने से तोता नीचे आ रहा है तो एक्स बदल रहा है 10 से, और हर सेकंड में 10 कम हो रहा है, तो dx बाई dt हमारा नेगेटिव हम लिखेंगे माइनस का 10, प्लस में 3/4 dy बाई dt। वेलोसिटी बढ़ रहा है यहाँ पर है ना, मछली नीचे जा रही है तो ये y का वैल्यू, वेलोसिटी नहीं बढ़ रहा, y का वैल्यू बढ़ रहा है, और y का वैल्यू कितना बढ़ रहा है हर सेकंड में, 6 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर लिख दिया 6, तो ये आ गया माइनस का 10 प्लस में 9/2, तो हो गया माइनस का 20, यानी कि माइनस का 11/2 मीटर पर सेकंड। तो तोते को लगेगा मछली उसकी तरफ आ रही है माइनस का 11/2 मीटर पर सेकंड, ये उसका एक्सपीरियंस रहेगा। अगर मैंने तुमसे ये ना पूछा होता वेलोसिटी ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड, मैंने उल्टा पूछा होता वेलोसिटी ऑफ बर्ड एज सीन बाय फिश, तो मैं क्या करता, तो यहाँ पे मैं DBF लिख देता, ठीक है। थर्ड केस ऐसा कि मैंने लेट्स से VBF दे रखा है मैंने, और पूछ रहा हूं बताओ फिश का एक्चुअल स्पीड कितना है, तो जो भी रिलेटिव स्पीड तुम्हें दे रखा है या तुमसे पूछा गया है उसको लिखो यहां पर, और फिर आसानी से क्वेश्चन तुम्हारा सोल्व हो जाएगा। मैं एग्जांपल लेता हूं, उसको देखने की कोशिश करना, ठीक है। ये समझ में हल्का हल्का तुम्हें आ गया होगा, मैं जानता हूं, अगर अभी भी कुछ कमियां हैं तो वो अगले क्वेश्चन में सोल्व हो जाएंगे, डरने की जरूरत ही नहीं, बड़ा ही सिंपल है। देखो जरा अगला सवाल देखो, उसको प्रैक्टिस करना, अपने आप कमियां दूर हो जाएंगी। वैसे किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, कोई पर्टिकुलर डाउट। अब यहां पर भाई मछली जो है वो घूम रही है, ये रॉकेट सा बन गया, चलो जो भी है, ठीक है। यहां पर मछली जो है वो अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ घूम रही थी, ठीक है, टैला टैली चल रही थी, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे मछली के आसपास, और ये ऊपर भाग रही है यहाँ पर लेट से 5 मीटर पर सेकंड से, और मछली एकदम से अपने बच्चों को बोलती है अरे ऊपर से बाज आ रहा है। अब बाज को तो बनाना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल होगा, तो मैं कोई भी पक्षी बना देता हूं, सर ये पक्षी लग नहीं रहा है वैसे किसी भी एंगल से, अभी थोड़ा थोड़ा एहसास होने लग जाएगा। ये तो यार ये सर ये पक्षी के का सर कहाँ सर कहाँ है, और इसका मुंह सर कहाँ है, पूंछ कहाँ है, पंख कहाँ है इसके। सर पिछले वाले का आंसर क्या था, मेरा नेट का रिचार्ज खत्म हो गया। चलो मैं पिछले वाला फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन ये इसका समझ में नहीं आ रहा कि ये रैबिट है ये दो इसके कान है, या ये इसकी चोंच है, ये इसके पाँव, ये इसके पंख है। ओहो ये तो मैंने बहुत खतरनाक बना दिया, मैं अपनी हंसी रोक नहीं पा रहा हूँ यहाँ पर। हाँ रैबिट बन गया ये वो चलो ठीक है, मैं पिछला एक्सप्लेन कर देता हूँ मृदुल को। देखो मृदुल पिछले में क्या था, हमसे पूछा गया था VFB पूछा गया था, तो मैंने बोला है कि जब तुमसे VFB पूछा जाए तो तुम उस जो भी तुमसे वेलोसिटी पूछा है उसका डिस्टेंस लिख दो, तो मैंने लिख दिया DFB। DFB मतलब क्या हुआ, मछली का डिस्टेंस पक्षी के देखने पे, पक्षी देख रहा है मतलब हवा में देख रहा है, तो हवा वाला रखा है ऐसे, कैसे पानी वाले डिस्टेंस को जो कि y था हमने हवा में कन्वर्ट कर लिया, तो 1 से मल्टीप्लाई 4/3 से डिवाइड, तो ये आ गया हमारा डिस्टेंस के बीच में रिलेशन, इसको हमने कर दिया डिफरेंशिएट, तो ये आ गया हमारा वेलोसिटी के बीच में रिलेशन। तो बस हमने यहाँ पर जो है इसके पहले वाला, अच्छा इसके भी पहले वाला ये समझ लिया था, इसके पहले वाले का 27 था, ठीक है। चलो इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। तो ये रैबिट मेरे को चेंज करना पड़ेगा थोड़ा, मैं दोबारा बनाता हूँ इसको, क्योंकि थोड़ा इस एंगल से बना रहा था मैं, थोड़ा इसलिए गलत बन गया। ये तो समझाओ सर, कौन सा, ये वाला कह रहे हो क्या। तो हमें VFB पूछा था, तो हमने DFB लिख दिया यहाँ पर इस तरह से, x प्लस वाई ये वाला ना, तो फिर हमने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर दिया, तो जो भी हमारा वेलोसिटी पूछा उसका हमने डिस्टेंस लिखा, फिर डिफरेंशिएट किया, तो ये हो गया VFB, ये हो गया dx by dt, ये हो गया dy by dt 3/4। तो dx by dt क्या है, x कैसे बदल रहा है, तो x क्या है, तोते और पानी की सरफेस के बीच का डिस्टेंस, वो कैसे बदल रहा है, जितने से तोता नीचे आ रहा है, तो आ रहा है 10 से नीचे, तो 10 से अगर नीचे आ रहा है डिस्टेंस कम हो रहा है तो माइनस का 10 लिख दिया। आगे 3/4 dy by dt, y कैसे बदल रहा है, y है मछली और पानी की सरफेस के बीच का डिस्टेंस, वो बदल रहा है जितने से मछली मूव कर रही है, तो मछली यहाँ पर दूर जा रही है तो y बढ़ रहा है, कितने से जा रही है, 6 से जा रही है, तो dy by dt वैल्यू 6 है, तो यहाँ पर हमारा माइनस का 11/2 आंसर आ गया। इसका मतलब पक्षी को लगेगा कि जो मछली है वो उसकी तरफ 11/2 से उसकी तरफ आ रही है, यानी कि मछली ऐसे ऊपर की तरफ आ रही है इसकी तरफ 11/2 की स्पीड से, जो कि माइनस है ना, मतलब डिस्टेंस दोनों के बीच में कम हो रहा है, ठीक है। इसी के आधार पर मैं तुम्हें सेकंड क्वेश्चन दे रहा हूँ, यहाँ पर देखो जरा क्या क्वेश्चन है, समझ में आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर, एक क्वेश्चन करोगे समझ में आ जाएगा।
तो मेरा पक्षी बड़ा ही गंदा बन गया, मैं पक्षी को दोबारा बना देता हूँ, अपने पक्षी को मैं थोड़ा सा खूंखार बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये इतना बेकार बन गया है। अब मैं थोड़ा सा इसको कोशिश करूंगा कि अच्छा बन जाए रिलेटिवली। तो ये पक्षी के पंख हो गए हैं भाई, और मैं बता रहा हूँ इस पर ताकि तुम्हें ऐसा ना लगे कि कौन से पंख है सर। और ये पक्षी के पंख हो गए हैं, जो कि ज्यादा दूर हम नहीं ले जा पाएंगे। ये अब ठीक है, ये ऐसे नोज डाइव मार रहा है नीचे की तरफ ऐसे, और इसकी चोंच थोड़ी सी खोल देते हैं ताकि ये एंटीसिपेट कर रहा है। ऐसे खोलेगी ना चोंच, हाँ, तो ये एंटीसिपेट कर रहा है कि कोई खाना आने वाला है। ठीक है, तो इस तरह से ठीक है, थोड़ा ये थोड़ा रीजनेबल है। हालांकि मछली बहुत ही गंदी है, खैर है नहीं ठीक है, जैसा भी है। तो ये बोलता है एकदम से अपने बच्चों से, मछली बोलती है अपने बच्चों से कि मुझे लग रहा है, मुझे क्या लग रहा है कि, यानी कि ये बोलती है कि वेलोसिटी ऑफ बर्ड है ना, एज सीन बाय फिश, वो उनको आ रहा है कि -10 मीटर पर सेकंड से नीचे आ रहे हैं, तो उसको ये लग रहा है। तो मछली अपने बच्चों से बोलती है कि बच्चों जो पक्षी है वो अपनी तरफ आ रहा है -12 मीटर पर सेकंड से, अपनी जान बचाओ, भागो। तो पूछा है एक्चुअल स्पीड बर्ड का कितना होगा। ठीक है, और ये हमने यहां पर इसमें पानी में डालते हैं इसको। ठीक है, और ये म्यू का वैल्यू हो गया 4/3। तो पूछा है एक्चुअल स्पीड ऑफ बर्ड। भाई मछली जा रही थी 5 मीटर पर सेकंड से ऊपर, ठीक है, और मछली ने ऑब्जर्व किया कि बर्ड उसकी तरफ 12 से आ रहा है। तो हो सकता है असल में बर्ड 12 से ना आ रहा हो, किसी और से आ रहा हो। तो वही पूछा है कि बर्ड असल में कितने से आ रहा है। ये तो मछली का ऑब्जर्वेशन है ना कि 12 से आ रहा है, अपने बच्चों को बोल रही है कि 12 से अपनी तरफ आ रहा है, बच्चों भागो। असल में कितने से आ रहा है, वो 13 से आ रहा है, 14 से आ रहा है, 11 से आ रहा है, 9 से आ रहा है, वो ट्राई करो। जो भी तुम्हें दे रखा है, VBF दे रखा है ना, तो DBF लिखना, आंसर आ जाएगा। करो जरा ट्राई क्वेश्चन को बच्चों। एक आधे बच्चों के आंसर आ रहे हैं 51/4, 56/3, इस तरह के आंसर आ रहे हैं। लेट्स सी। तो अरे कितना आसान है, तुम गलती कैसे कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आ रहा। अगर गलती कर रहे हो तो, जिन्होंने भी गलती की है, तो बहुत ही आसान है। देखो जरा, तो भाई हमें बताना है एक्चुअल स्पीड, बताना है बर्ड का। ठीक है, तो बर्ड का एक्चुअल स्पीड जो भी हो, ठीक है, लेट्स से मैंने मान लिया ये वाला डिस्टेंस मैंने मान लिया x, ये वाला मैंने मान लिया y। तो जो भी रिलेटिव स्पीड गिवन है, तो कौन सा गिवन है, ये गिवन है, तो ये लिखेंगे। तो VBF गिवन है तो DBF लिखेंगे। तो DBF, अब DBF क्या हो गया भाई, बर्ड का डिस्टेंस मछली के देखने में। मछली देखेगी यहाँ पे पानी में, तो पानी वाला डिस्टेंस तो ऐसे कैसे रहेगा, y तो ऐसे कैसे रहेगा, x को बदलेगी वो पानी में, तो पानी में बदलेगी तो 4/3 से मल्टीप्लाई कर देगी, और हवा वाले से डिवाइड कर देगी। हवा वाला तो 1 ही है, तो क्या डिवाइड करना। ये हमारा हो जाएगा डिस्टेंस। इसका ये तो सारे लिख पा रहे हैं ना आसानी से, इसको कर दिया डिफरेंशिएट, तो हो गया VBF इज इक्वल टू dy/dt प्लस में 4/3 dx/dt। अब VBF कितना है, -12। dy/dt क्या है, y कम हो रहा है ना, मछली ऊपर जा रही है, तो -5 प्लस में 4/3 dx/dt। dx/dt क्या है, बर्ड का एक्चुअल स्पीड, वही तो निकालना है। तो उधर गया तो कितना हो गया, 12 में से 5 गया, कितना हो गया, -7 इज इक्वल टू 4/3 dx/dt। तो यहां से हम बोलेंगे dx/dt का वैल्यू आ गया 7×21/4, तो -21/4 मीटर पर सेकेंड आंसर आ गया, अगर मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है तो। ठीक है, आधे लोग शायद 12, 5, 17 कर रहे होंगे, 17, 3, 51, हाँ, तो उन्होंने ऐड कर दिया। ध्यान रखना है, जो डिस्टेंस कम हो रहा है वो स्पीड नेगेटिव, और जो डिस्टेंस बढ़ रहा है वो स्पीड पॉजिटिव। यही मैंने साइन कन्वेंशन बताया, मैंने ये तो बोला तुम्हें, सिर्फ इसमें एक ही साइन कन्वेंशन है बच्चों, और कोई साइन कन्वेंशन नहीं है, वो है ये वाला कि जो भी तुम्हारा x घट रहा है तो dx/dt नेगेटिव, x बढ़ रहा है तो dx/dt पॉजिटिव। ये ऊपर नीचे नहीं बोला, ये डिक्रीजिंग लिखा है मैंने यहाँ पे, डिक्रीजिंग, और ये मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, इंक्रीजिंग। ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, चलें आगे बच्चों। ठीक है, मेरे ख्याल से अब तो सभी को समझ में आ गया। अब सारे बच्चे कर लेंगे क्वेश्चन। चलो एक सवाल मैं और ले लेता हूं। अब सारे तैयार हैं, अब बच्चे बोल रहे हैं कि सर अब जो है वो आप क्वेश्चन ले आओ, देखें क्वेश्चन हमारे हाथ से बच करके कैसे निकलता है। अब मुझे पूरा यकीन है कि मैं क्वेश्चन का जवाब दे दूंगा, दे दूंगी। ठीक है, तो फिर लो एक क्वेश्चन और, आखिरी क्वेश्चन है ये आज का मोस्ट प्रोबेबली, और हम इसको करने की कोशिश करते हैं। ठीक है,
अब सारे बच्चे कॉन्फिडेंट लग रहे हैं मुझे कि सर इस बार तो आंसर निकाल ही देंगे, तो मुझे भी लगता है कि इस बार तुम आंसर निकाल दोगे, क्योंकि अब तो कुछ रह ही नहीं गया इसमें, सेम ही तो क्वेश्चन दे रहा हूं मैं। ठीक है, क्या क्वेश्चन है कि जो बर्ड है, इस बार मैं बना नहीं रहा हूं, बार बार बनाएंगे तो तुम जान रहे हो कैसा बन रहा है, सीधा बर्ड को बी से रिप्रेजेंट कर दिया। बर्ड नीचे भाग रहा है 5 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और जो ये फिश है ये ऊपर भाग रही है 2 मीटर पर सेकंड से। तो तुमसे पूछा है फाइंड वी ए बी कितना होगा। आधे लोग लगे होंगे अरे एक सेकंड में निकाल दूंगा, एक सेकंड में निकाल दूंगा, अभी रुको 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 जरा, वो मीम जो चलता है। तो म्यू का वैल्यू दे रखा है यहां पर 4/3। बस एक हल्का सा ट्विस्ट है, ज्यादा ट्विस्ट नहीं है, एक छोटा सा ट्विस्ट है बस, थोड़ा बहुत तो कुछ नया तो करें हल्का सा। वो ट्विस्ट ये है कि नीचे सुराख हो रखा है यहां पर, जिसके कारण पानी जो है वो नीचे बह रहा है, और पानी का जो नीचे बहने का जो स्पीड है वो दे रखा है हमें कितना, 2 मीटर पर सेकंड। ये जो सरफेस है ना ये नीचे जा रही है कितने से, 2 मीटर पर सेकंड से। अब निकाल दो जरा वी ए बी कितना होगा। अब तुम्हें लग रहा हो सर ये तो आप खेल खेल गए हमारे साथ, है ना, बोल के कि लालच देगे कि हम कर देंगे, और आपने ये सिला दिया हमारे भरोसे का। अरे सर ऐसा क्या करते हैं तो ऐसे थोड़ा सा ट्विस्ट तो लेकर के आना पड़ता है। तो ये पानी जो है यहाँ पर बह रहा है, जिसके कारण पानी नीचे आ रहा है, नीचे कितने से आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड से आ रहा है। लेकिन तुम कर सकते हो, अगर मैं इस क्वेश्चन के लिए हिंट दूं तो मैं हिंट सिर्फ यही दूंगा कि ये अगर बर्ड है और ये अगर एक्स है, तो हमें जो dx/dt होता है वो होता है बर्ड और सरफेस के बीच का डिस्टेंस हर सेकंड में कितना कम हो रहा है। अब पहले जो सरफेस है वो रुकी हुई थी, तो जो बर्ड चल रहा है वही डिस्टेंस कम हो रहा है। अब सरफेस भी चल रही है तो सरफेस भी गवर्न करेगी। तो बेसिकली dx/dt क्या होता है कि x जो है वो हर सेकंड में कितना कम हो रहा है। पहले सिर्फ क्योंकि सरफेस रुकी हुई थी तो अकेला बर्ड ही डिसाइड कर रहा था, अकेली फिश डिसाइड कर रही थी। अब इसका भी से रहेगा, इसके भी बोल, इसका भी से को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, से बोलते हैं हिंदी में, इसके भी बोल रहेंगे, मतलब सॉर्ट ऑफ इसका भी मतलब एक कहना रहेगा उसके अंदर कि भाई dx/dt का वैल्यू क्या होगा। ये मैं हल्का सा हिंट दे दिया। और एक हल्का सा हिंट, रिलेटिव वेलोसिटी का कंसेप्ट तुम्हें लगाना होगा, जो कि बड़ा सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं। तो वो तुम हल्का सा, मैंने 2 हिंट दे दिए, रिलेटिव वेलोसिटी और dx/dt क्या है, बर्ड और पानी की जो सरफेस है उसके बीच का डिस्टेंस कैसे चेंज हो रहा है, वो तुम रिलेटिव से निकाल सकते हो। ये बहुत बड़ा हिंट मैंने दे दिया, तुम इस क्वेश्चन को कर पाओगे, मैं जानता हूं। और उसमें जानते हैं कि जैसे ही क्वेश्चन का टॉपिक समझ में आता है तब आप क्वेश्चन ही चेंज कर देते हो। हाँ, ये अपना जो है वो रूल है कि जब तुम्हें लगे अब तो मैं कर ही दूंगा, तो फिर अगले क्वेश्चन में हल्का सा ट्विस्ट आएगा और उसके साथ तुम्हें करना होगा ना। तो वो सेम क्वेश्चन देने में क्या फायदा, थोड़ा बहुत तो टाइम लिमिटेड है, तो मैं चाहता हूं तुम ज्यादा क्वेश्चन देखो, है ना। -7 मृदुल ने तो सोल्व भी कर दिया -7, लेकिन जवाब गलत है मृदुल, थोड़ा और ट्राई करो, आसपास ही हो, करो सारे बच्चे ट्राई जरा। नहीं है सवाल, अब जैसे मैं सवाल को सोल्व कर दूंगा तुम कहोगे अरे सर बस इतनी बात थी क्या, मैं कहूँ हाँ इतनी ही बात थी, तुम्हें इसको बस हल्का सा मैनेज करना था, थोड़ी बुद्धि लगानी पड़ेगी। ऐसे थोड़ी कोई, ये कोई 8वीं 9वीं क्लास थोड़ी है कि सर ने तुम्हें क्वेश्चन सोल्व करना सिखा दिया, अब बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन दोबारा से दे दिया। उसमें हल्का सा ट्विस्ट हम ऐड करेंगे, और तुम्हें उस ट्विस्ट को जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा। अभी तक इसका जवाब भी ठीक नहीं आया। देखो जरा, वी ए बी अगर मुझे निकालना है तो मैंने वी ए बी की जगह मैंने क्या लिख दिया, डी ए बी लिख दिया यहाँ पर, डी ए बी डब्बू। तो डी ए बी हमारा क्या हो गया, बी के देखने पर, बर्ड के देखने पर, अच्छा ए सॉरी, अच्छा मैंने वी ए बी पूछा ना, अच्छा ये ठीक है, अरे वी ए बी नहीं पूछना चाहिए, ए तो है ही नहीं पूछना, तो मेरे को वी एफ बी पूछना चाहिए था ना, सॉरी थोड़ा सा मैंने यहाँ पर क्वेश्चन पूछने में, क्योंकि मैंने यहाँ पर बी और यहाँ पे मैंने ए पॉइंट दे रखा है, तो मैंने यहाँ पर ए ही पूछ लिया तुमसे, ये वी एफ बी है बेसिकली, ठीक है, तुमसे वी एफ बी पूछा गया, दोबारा लिख दूं इसको, वी एफ बी। इसके कारण तो कोई बंदा नहीं रुका हुआ ना, सारों ने, ऐसा तो नहीं है कोई इसके कारण रुक गया, क्योंकि मेरे क्वेश्चन में यहाँ पे ये वाला पॉइंट ए था, तो मुझे लगा हम बर्ड फिश ले रहे हैं तो मैं एफ ही ले लेता हूँ पॉइंट, है ना। खैर, तो हमसे पूछा गया ये वाली चीज, डी वी एफ बी हमसे पूछा गया है, तो हम क्या लिखेंगे, डी एफ बी लिख देते हैं, डी एफ बी। तो डी एफ बच्चों कितना होगा, इसको मैंने मान लिया लेट से एक्स, और ये मैंने मान लिया वाई, ये ऊपर वाले को वाई मान रहे क्या, चलो
इस बार मैंने ऊपर वाले को x मान लिया, इसको मैंने y मान लिया, जो भी हम मान रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये है बर्ड देख रहा है ना, बर्ड कहां देख रहा है, हवा में देख रहा है बर्ड। अगर हवा में देख रहा है बर्ड तो x तो हवा में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। y को हम कन्वर्ट कर लेते हैं हवा के अंदर, तो हवा में कन्वर्ट करेंगे तो 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 4/3 से डिवाइड हो गया। तो ये DFB का वैल्यू आ गया बच्चों x प्लस में 3/4y। इसको हम कर देते हैं अब डिफरेंशिएट, 3 भी जवाब गलत है मनीष। तो आ गया VFB इज इक्वल टू dx/dt, और आ गया 3/4 dy/dt। बस अब तुम्हें इसका वैल्यू पुट करते ही आंसर आ जाएगा। कैसे वैल्यू पुट करेंगे देखो जरा इसका। तो ये x पहले निकालते हैं, x कैसे बदल रहा है। ये पक्षी 5 नीचे जा रहा है, अगर ये सरफेस रुकी रहती तो x हमारा कितना बदलता, 5 बदलता। लेकिन अब क्या हो रहा है, सरफेस 2 से नीचे जा रही है, तो पक्षी 5 नीचे गया, सरफेस 2 नीचे चली गई, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना कम हुआ, 3 ही कम हुआ ना। तुम इसको 1 सेकंड में करके देख लो। सरफेस तुम्हारी गई 2 मीटर नीचे, पक्षी तुम्हारा गया 5 मीटर नीचे, तो दोनों के बीच की दूरी कितनी कम हो गई, 3 मीटर कम होगी 1 सेकंड के अंदर। तो स्पीड कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड, और कम हो रही है तो नेगेटिव, तो यहाँ पे वैल्यू कितना आ गया, -3। आई रिपीट, ये 5 से नीचे जा रहा है, ये 2 से नीचे जा रहा है, तो ये 1 सेकंड में जाएगा 2 मीटर नीचे, ऊपर वाला 1 सेकंड में जाएगा 5 मीटर नीचे। तो ऊपर वाला अगर 5 चल रहा है, नीचे वाला 2 चल रहा है, तो वो 3 मीटर उसके पास आ जाएगा। तो उन दोनों के बीच का जो गैप है वो हर सेकंड में 3 मीटर कम हो रहा है, तो -3 जो है वो dx/dt हो गया। सिमिलरली 3/4 dy/dt, अब ये 2 से इधर जा रहा है और ये 2 से इधर जा रहा है, और दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं, तो हर सेकंड में 2 ये ऊपर चला, 2 सरफेस नीचे आई, तो हर सेकंड में 4 मीटर जो है उनके बीच का कम हो गया। तो कम हो रहा है तो -4, तो 4 से कटेगा 4, तो -3 आंसर कितना आ गया, -6 मीटर पर सेकंड। यहाँ पर आंसर निकल करके आ गया। तुम जानते भी हो रिलेटिव वेलोसिटी में ऑपोजिट डायरेक्शन में तो ऐड हो जाते हैं, तो 2 और 2 ऑपोजिट में थे, 4 बन गए, 5 और 2 सेम में थे तो सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। और साइन मैंने तुम्हें बता दिया, अगर डिस्टेंस कम हो रहा है तो नेगेटिव, डिस्टेंस बढ़ रहा है तो पॉजिटिव। आई रिपीट माई सेल्फ, अगर किसी को समझ में ना आया हो तो x जो है वो dx/dt हमारा x कैसे बदल रहा है ये हमें देखना था यहाँ पर। तो x हमारा कैसे बदल रहा है, 5 तो बर्ड नीचे आया और 3 सरफेस चली गई, 2 सरफेस चली गई नीचे, तो 2 मीटर वो नीचे गया और वो 5 मीटर नीचे आया, तो दोनों के बीच का जो गैप है वो 3 मीटर कम हो गया। कम हो गया तो -3 आ गया। दूसरे वाले केस में फिश भाग रही है 2 से ऊपर और सरफेस 2 से नीचे आ रही है, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो हर सेकंड में 4 मीटर कम हो रहा है, 4 मीटर कम हो रहा है तो -4, ठीक है। तो यहां से हमारा आंसर आ गया। होपफुली सभी को समझ में आ गया हो, किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, ठीक है। नहीं तो इतना ही, आज के लिए हम इतना ही रखेंगे इसको। कल हम जाएंगे इसके एप्लीकेशन में, एप्लीकेशन में इसके नहीं, कल हम एक नया फिनोमिना करेंगे जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो 10th के अंदर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, और उसके एप्लीकेशंस करेंगे कल, ठीक है। आज के लिए इतने बच्चों, कल मिलते हैं हम। कल का